आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? सर 1989 कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, ठीक है। 563 बीसी यानी ईसा पूर्व 563, ठीक है। 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी इनका जन्म हुआ है। और इनकी डेथ यानी कि मृत्यु, ये तो बर्थ, इनकी मृत्यु कब हुई है? 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व में क्या हुई है? डाइड, सही है, डेथ, इनकी मृत्यु हुई है। और इनके पिताजी का नाम क्या है इनके? फादर नेम क्या है? शुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। और इनकी माता का नाम क्या है? बता सकते हो? महामाया। इनकी माता का नाम क्या है? महामाया। महामाया। इनकी माता का नाम क्या है? महामाया, ठीक है। जब ये छोटे थे, ये सुन लो पहले, नहीं तो क्लास से बाहर चले जाओ। जब ये छोटे थे तो इनकी माता क्या हो गया? देहांत हो गया। इनकी माता की मृत्यु हो गई। और इनका लालन पोषण जो किया, इनको पाला किसने? इनकी मौसी ने। किसने? इनकी मौसी ने। इनकी मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। इनका मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। ये पूछूंगा तुमसे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ। प्रजापति गौतमी। जब ये छोटे थे तो इनके ये जो है शुद्धोधन जो है एक राजा थे, ठीक है। अपने नगर के एक राजा थे। शुद्धोधन ने एक महात्मा को बुलाया और इनके बारे में पूछा। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में, कि मेरा पुत्र आगे चलकर क्या बनेगा। तो उस साधु ने बताया कि आपका पुत्र ने, यदि आपके पुत्र ने संसार का यदि दुख देख लिया एक भी दिन, तो ये तुरंत राजपाट को छोड़ देगा, तुरंत घर को छोड़ देगा और ये क्या? वन में चला जाएगा, ठीक है। संन्यास ले लेगा। यदि दुनिया के एक भी दिन दुख को देख लेगा, यदि दुनिया के दुख को देख लेगा एक भी दिन, तो कहाँ चला जाएगा? ये वन में चला जाएगा और संन्यास ले लेगा। तो इनके पिता किसी ने की साधु ने भविष्यवाणी की इनके बारे में। तो इनके पिताजी ने क्या काम किया? महात्मा गौतम बुद्ध के जो पिताजी है शुद्धोधन जी ने क्या काम किया? अपने नगर में ही, अपने किले में ही उन्होंने सब बाग बगीचे, सब जो भी है, मतलब सब नहाने का भी स्थान, सब कुछ जितना भी है। जैसे होती है ना, आपने देखो कि बड़े बड़े होटलों में पूल्स होते हैं, उन्हीं में हॉस्पिटल होते हैं, जाओ तो, ठीक है। जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में सब चीज़ मिलेगी आपको, वहीं शॉपिंग मॉल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ऐसे इन्होंने जितनी भी व्यवस्था है सब अपने नगर के अंदर ही, वो सब अपने महल के अंदर ही कराई, जितनी व्यवस्था, ताकि पुत्र मेरा घर से बाहर ही न जाए, ठीक है। पुत्र मेरे घर से बाहर न जाए, और सब व्यवस्था कराई। एक दिन क्या हुआ कि शुद्धोधन जी कहीं चले गए और गलती से शुद्धोधन जी कहीं चले, गलती से, उन्हें ध्यान नहीं रहा होगा। अब इनके ये सिद्धार्थ का, ये इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वैसे भी आया सिद्धार्थ नाम, सिद्धार्थ, ठीक है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इनका मन हुआ कि भाई हमें तो ये क्या, हम इस महल में जुड़ रहे हैं इतने दिन से, क्या यही दुनिया है या इससे बाहर भी कोई दुनिया है? किससे पूछा? इन्होंने अपने सारथी से पूछा, ठीक है। इनके सारथी का नाम क्या था? जो रथ चलाता था इनके सारथी का, मतलब जो गौतम बुद्ध के जो रथ जो चलाया था गौतम बुद्ध का, उस सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना, ठीक है। उन्होंने पूछा कि इससे भी बाहर कोई दुनिया है इस महल से? तो उन्होंने बताया हाँ, इस महल से खूबसूरत सी दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है। बोले आज मुझे उस दुनिया में घुमा के लाओ। और उस संत ने क्या कहा था, उस साधु ने, यदि इसने दुनिया का एक भी दिन चला गया, इस दुनिया में चला गया, ये मतलब इस महल से बाहर निकल गया, तो ये क्या ले लेगा? घर लौट के नहीं आएगा, तुरंत संन्यास ले लेगा। इस पर दुनिया का दुख देखा नहीं जाएगा, इसे बैराग्य हो जाएगा। अब वो चले जाते हैं महात्मा गौतम बुद्ध अपने किसके? सारथी के संग। सारथी कौन है इनका? चन्ना। और रथ पर होकर जा रहे हैं।
सबसे पहले जाके क्या देखते हैं, ये जा रहे हैं रास्ते में, देखते हैं एक बालक को बिलखता हुआ, एक बालक को रोता हुआ। जब ये जाते हैं देखते हैं तो ये क्या बच्चा रो रहा है। ये पूछते हैं अपने सारथी से, भाई ये कौन है? ये बच्चा है, जब आप छोटे तो आप भी ऐसे थे, आप भी ऐसे रोते थे। बोले अच्छा मैं भी ऐसे रोता था? हाँ आप भी ऐसे रोते थे। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो जब ये आगे चलते हैं तो कुछ दूरी पर जाके इनको वो दिखाई देता है, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जब इन्हें दिखाई देता है तो बूढ़ा व्यक्ति जब इन्हें दिखाई देता है तो वो क्या था, बूढ़ा था, उसके शरीर पे क्या थी, झुर्रियाँ थी। तो बोले इस सारथी से पूछते हैं अपने से, ये कौन है? बोले ये है बूढ़ा व्यक्ति, एक दिन आपको भी ऐसा होना पड़ेगा। बोले अच्छा क्या तुम भी ऐसे हो गए? बोले हाँ मैं भी ऐसे हूँ और आपको भी ऐसे होना पड़ेगा। क्या मेरे शरीर पर भी झुर्रियाँ आएंगी? हाँ आपके भी शरीर पर झुर्रियाँ आएंगी और आप भी बूढ़े हो गए। और फिर ये आगे चलते हैं। बोले अच्छा, फिर ये आगे चलते हैं, आगे चला क्या देखते हैं कि एक आदमी को, एक व्यक्ति को, डेड बॉडी को उसके लिए जा रहे थे, अर्थी लिए जा रहे थे। बोले ये किस प्रकार का रथ है भाई, इस रथ पर आदमी को लिटा के ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा चंदा ने कि ये जो आदमी, ये आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं, ये किस पार्टी में ले जा रहे हैं भाई? देखा भैया इसका तो काम हो गया, इसका राम नाम सत्य हो गया, तो इस आदमी को ले जा रहे हैं, ये दुनिया से चला गया। बोले कहाँ चला गया? बोले ये नहीं पता कहाँ चला गया, तो दुनिया से चला गया। बोले क्या आप भी जाओगे? महात्मा गौतम खुद पूछ रहे हैं अपने सारथी से, क्या आपको भी जाना पड़ेगा? बोले हाँ मैं भी जाऊँगा और आप भी जाओगे। इस संसार में जितने भी प्राणी है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो आप भी जाओगे, ठीक है? बोले मुझे भी मरना होगा? बोले हाँ। बोले मरने के बाद जाएंगे कहाँ? बोले पता नहीं कहाँ जाएंगे। बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मैं पता लगा के रहूँगा कि मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। तो उन्होंने क्या किया कि हम मरते क्यों हैं और मरने के बाद जाते कहाँ हैं? बोले अब मैं घर ही लौट के नहीं जाऊँगा, पहले मैं ये ज्ञान प्राप्ति करूँगा। उस दिन से उन्होंने क्या कर दिया, अपना गृह त्याग कर दिया, ठीक है, घर छोड़ दिया, वापस लौट कर घर ही नहीं गए। अब वो सारथी जो लेके गए होंगे चन्ना, उसको कितना समझा के रखे गए होंगे शुद्धोधन। अब उनके पिताजी ने क्लास ली होगी बढ़िया वाली, आ जाओ तुम, आ जाओ तुम, मेरे पुत्र को लेके गए थे, ठीक है? तो देखिए इनकी जल्दी से ही, इनकी जल्द में ही शादी करा दी गई, किसकी? बुद्ध की, महात्मा गौतम बुद्ध की। क्यों करा दी गई भाई? सब सुख तो है, क्या है, जब पत्नी भी आ जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे तो इसी में लगा रहेगा, इससे बाहर ही नहीं जाएगा। जब ये पत्नी बच्चों में लग जाए तो इसे ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं बाहर जाके। तो क्या करा दी? शादी भी करा दी। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। और हाँ यशोधरा के नाम से आया। और सुनिए आवाज नहीं। और इनके पुत्र भी हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। अब इन्होंने गृह त्याग कर दिया। पत्नी बोली भाई आप मुझे भी छोड़ के जा रहे हो? बोले हाँ मैं आपको भी छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है कि इंसान मरने के बाद जाता कहाँ है। तो अपना गृह त्याग करके ये सब इन्होंने कहाँ चले गए? सारनाथ में। कहाँ चले गए? सारनाथ में। उन्होंने सारनाथ में जाके तपस्या की। कहाँ पे? मृगडाप वन में। कहाँ चले गए? सारनाथ में। सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? बनारस में। कहाँ है? बनारस में। सारनाथ कहाँ है? बनारस में, ठीक है। कौन से वन में तपस्या की इन्होंने? मृगडाप वन में। मृगडाप वन में। लेकिन वहां पे जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर ये गए बिहार। कहाँ गए? बिहार। कहाँ चले गए? बिहार। फिर ये बिहार गए, ए आवाज नहीं, बिहार गए। बिहार की कहाँ पे? गया में। कौन सी जगह में? गया में। अब तो वो जब महात्मा गौतम बुद्ध को जब वहाँ ज्ञान प्राप्ति होगी गया में, तो उसका नाम क्या पड़ गया? बोध गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या था वो? गया। क्या था वो? गया। कहाँ चले गए ये? गया में। गया में जाके ये एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, ठीक है। एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और इन्हें वहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई। किसके? पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। चलो ये लिख देंगे, ठीक है। पीपल, ये देख लो बैठे, यही वाला छांट के लगाया है आपको चित्र, ठीक है। पीपल पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जीके में क्वेश्चन। कौन सी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई? निरंजना। निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी? निरंजना। निरंजना, ठीक है, निरंजना। निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। इस निरंजना नदी को क्या कहते हैं? फल्गु भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
फल्गु नदी, क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहते हैं निरंजना नदी को। तेरे निरंजना नदी के किनारे पे क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे। कब हुआ? बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन। कब हुआ? बैसाखी जो पूर्णिमा आती है उसके दिन, बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन। बैसाखी, सही है, बैसाखी पूर्णिमा, सही है, बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और एक और देखो, एक और इसमें है, एक और इसमें टॉपिक है अच्छा सा कि महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन हुआ है, और महात्मा गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो भी बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन हुई है, और महात्मा गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन प्राप्त हुआ है। तो जितनी भी इनके जीवन में घटनाएं घटी है तीनों, आवाज नहीं, इनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन हुआ, इनकी मृत्यु भी बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन हुई, और इनको ज्ञान प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन हुई। और बैसाखी पूर्णिमा कब आती है? जब ये गेहूं कटने का सीजन चल रहा है अप्रैल में, इसीलिए हम क्या बनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी आज बनाते नहीं है तो बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, वही होती है बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि इस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने अपना पहला उपदेश क्या कहाँ पे दिया है? आवाज नहीं, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। लड़की यदि बात करनी हो तो निकल जा क्लास से, या शांत बैठी रहे। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किसको दिया था? अपने मित्रों को, ठीक है, अपने मित्रों को दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस में, ठीक है, कहाँ पर है? बनारस में। लगभग इनको 7 साल करीब लग गए, ठीक है, किसमें? ज्ञान प्राप्ति में। कितने लग गए? 7 साल। और इन्होंने गृह त्याग जो किया था, इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो कितने उम्र की आयु में किया था? कितने साल की एज में? 19, ठीक है। अच्छा, आपको जीके में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जीके में क्या पूछ लेता है? महाभिष्क्रमण, ठीक है, महाभिष्क्रमण, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, महाभिष्क्रमण, ठीक है, महाभिष्क्रमण। तो महाभिष्क्रमण को क्या बोलते हैं? गृह त्याग, यानी कि उन्होंने घर जो छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? महाभिष्क्रमण कब हुआ? 29 साल की उम्र में, ठीक है, 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या कर दिया? घर छोड़ दिया। और उन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुई उसको बोलते हैं हम क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, सही है, धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्या है? इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, ठीक है, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ऐसा वो टेक्निकल शब्द यूज करते हैं जीके वाले, जब आपका एग्जाम होगा तो टेक्निकल शब्द यूज करेंगे, वो करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन जो हुआ तो कौन से दिन हुआ। अब तुम पढ़ जाओगे सोच में कि धर्म चक्र परिवर्तन कब कर दिया गौतम बुद्ध ने। भैया ज्ञान प्राप्ति कोई, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई है उसे कोई क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। कब हुआ? बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन हुआ, ठीक है, कब हुआ? बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन हुआ। कहाँ पर हुआ? निरंजना नदी के तट पर हुआ। किसके नीचे हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। देखो ये बनारस का चित्र, ये लग रहा है पीछे, ये बनारस का है, ठीक है, ये नदी है वो यहाँ, ठीक है, बनारस है। और ये देख लो पीपल वृक्ष के सामने बैठे हैं कुछ लोग इनकी पूजा करते हुए। ये अशोक हैं, इन्होंने अपने ये कलिंग के युद्ध से, कलिंग के युद्ध के रक्तपात से दुखी होकर इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने खूब प्रचार किया, ठीक है, किसने? अशोक ने। समझ में आया? नोट कर लो।